तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अमेरिका के ऊपर दुनिया की कोई भी एंटिटी डायरेक्टली विश्वास नहीं कर लेती। इसके पीछे कुछ कारण है और वो बेसिक से कारण ये है कि अमेरिका के अंदर कोई एक पावर स्टेशन नहीं है, बल्कि वहां पर अलग अलग सभी लोग अपनी पावर शो करते रहते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति है, इसके बाद व्हाइट हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन है, डीप स्टेट अलग है, इसके बाद इनका फॉरेन डिपार्टमेंट अलग है, पेंटागन अलग है। और इन सभी पावर स्टेशंस की जो विचारधारा है और इनके जो निर्णय लेने का तरीका है और इनकी जो नीतियां हैं वो सभी आपको अलग अलग नजर आएंगी। कई बार आपने देखा होगा कि इनमें से ही कोई संस्था जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकार चुकी है। तो इस तरह की चीजों की वजह से, इनकी फिक्स नीति ना होने की वजह से कोई भी इनके ऊपर क्लियरली विश्वास नहीं करता। अब F-35 की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को ऑफर दिया गया। इस बात को लेकर काफी कुछ चीजें संशय लग रही थी कि क्या वास्तविकता में इस तरह की डील को हम लोग साक्षात्कार में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। लेकिन इसके तत्काल बाद लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक बयान निकल कर आता है और वो इस कदम का वेलकम करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब इसी तरह की कुछ चीजें पेंटागन की तरफ से भी निकलकर सामने आई है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये F-35 के मामले में भारत और अमेरिका के बीच की जो साझगांठ है, इसे एक कदम आगे ले जाने को लेकर है। साथ ही इन्होंने इसके पीछे कई सारे तर्क और लॉजिक वगैरह भी दिए हैं, तो इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भारत की जो डॉक्ट्रिन चेंज हुई है, जिसका कि दावा किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर, उसको डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरुआत में F-35 को लेकर ही डिस्कस कर लिया जाए तो आज से कुछ सालों पहले ही ये बात सुनिश्चित हो गई थी कि अमेरिका द्वारा भारत को F-35 ऑफर किए जाएंगे। एक तो ये लोग 2 सालों से लगातार भारत के एरो इंडिया में अपने F-35 को भेज रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इंडो पैसिफिक में 500 से लेकर 600 F-35 चाइना के नेबर्स में बांटने की बात कही थी। इससे होगा ये कि इनका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ चाइना का अग्रेशन भी इससे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये वही समय था जब चाइना के द्वारा भी इस बात को कहा गया था कि वो J-20 का मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और 500-600 J-20s वो लोग अपने बेड़े के लिए तैयार करेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से पड़ोसियों को इतने F-35 दे दिए जाएं कि चाइना अपने आप इन सब का दबाव महसूस कर पाए। और उसी समय ये लग गया था कि अगर इनका टारगेट इतना बड़ा है तो इसमें भारत के भी 114 विमान हर हाल में होंगे ही होंगे। और उसके बाद देखिए कि इस बार डायरेक्टली ऑफर दे दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि पेंटागन द्वारा भी भारत की वायुसेना को F-35 इस्तेमाल करने को लेकर काफी गहरी रुचि व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने इसके स्ट्रैटेजिक जो एडवांटेजेस मिल सकते हैं भारतीय वायुसेना को, उसको लेकर भी डिस्कस किया है। एक तो इन्होंने ये कहा है कि ताइवान के अलावा अगर भारत के साथ भी इतना मजबूत गठजोड़ कर लिया जाए तो सीधी सी बात है कि चाइना को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और चाइना ही, जैसा कि हम जानते हैं, कि मेन सूत्रधार है भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इंडो पैसिफिक में भी इसके चलते जियोपॉलिटिक्स काफी हद तक बदल सकती है। और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिलेगा कि सभी पार्टनर्स के बीच में जो सैन्य नीतियां हैं वो एक समान तैयार की जा सकेंगी। यहाँ पर इनका सीधा सा मतलब क्वाड नेशंस को लेकर है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अब अगर 3 पार्टनर्स की बात की जाए तो इनके पास ऑलरेडी F-35 है, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत के पास F-35 नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाता है स्ट्रैटेजिक डिफेंस को लेकर, तो उसमें भारत कुछ हद तक अलग थलग सा रह जाता है और वो समानता नहीं दिखाई देती जो कि इनके डिफेंस सेक्टर में होती है। लेकिन अगर भारत भी F-35 का यूजर हो जाएगा तो उसके बाद एक संयुक्त नीति बनाई जा सकती है, जिसके चलते इस क्षेत्र में डोमिनेंस के साथ साथ अगेन चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार हो जाएगी। साथ ही F-35 पूरी तरह से एक स्टेल्थ विमान है, जिसकी न केवल भारतीय वायुसेना को इस समय काफी जरूरत है, बल्कि भारतीय वायुसेना का जो वॉरफेयर का तरीका है वो भी बदल जाएगा। एक बहुत बड़ी छलांग मानी जाएगी। एयर सुपीरियरिटी की बात की जाए तो वहां पर भी भारत को एडवांटेज मिलेगा। कोई स्ट्राइक मिशंस करने हो तो वहां पर भारत को एज मिल सकता है। इसके अलावा कोई जासूसी वगैरह के मिशंस को कंडक्ट करना हो तब भी F-35 का एडवांटेज भारतीय वायुसेना द्वारा लिया जा सकता है। इसके अलावा क्वाड नेशंस के अगर वेपन्स एक जैसे होंगे तो कई तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी आपसी मदद मिलेगी। इसके अलावा सभी देशों के बीच में स्पेशल कम्युनिकेशन का एक माध्यम तैयार हो जाएगा, डेटा शेयरिंग होगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी सारी कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सी हो जाएंगी, जिसका बड़ा एडवांटेज चाइना के अगेंस्ट मिल सकता है। यानी भारत के F-35 खरीद लेने से चाइना का अग्रेशन भारत के खिलाफ भी कम होगा, क्वाड और मजबूत हो जाएगा। साथ ही ताइवान की अगर बात की जाए तो ताइवान के अगेंस्ट भी चाइना का अग्रेशन कम से कम होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। हालांकि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज की बात भी की गई है और वो है S-400।
S-400 का साथ में संचालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और बताया ये जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई डील फाइनल होती है तो नेगोशिएशन के दौरान S-400 वो मुद्दा हो सकता है जिसके चलते कुछ हद तक समय और लग सकता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन सब मामलों को लेकर क्या निपटारा होता है। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि F-35 खरीदे जाए या फिर नहीं। अब दोस्तों अगली खबर की बात की जाए तो ये भारतीय नौसेना के SSN प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट किया गया है। ये कमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट खुद कर रहे थे कि जो हमारी नौसेना की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन फ्यूचर वो किस तरह की होगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक संस्था है जिसे ASPI के नाम से जाना जाता है। इसके एक वरिष्ठ फेलो हैं डॉक्टर एलिजाबेथ बुकानन। इनके द्वारा दरअसल ये कहा गया है कि भारत के द्वारा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी SSN प्रोग्राम को ज्यादा महत्व देना इस समय अपनी पूरी डॉक्ट्रिन बदल देने जैसी है। यानी भारत द्वारा अपना पूरा सिद्धांत यहाँ पर चेंज कर दिया है और उन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नौसेना के लिए हम लोग बनाने की तैयारियां कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक देरी देखने के लिए मिलेगी। और कारण ये है कि इस समय अब हम लोगों ने हमारा पूरा फोकस SSN प्रोग्राम के ऊपर डाल दिया है। सबमरीन्स काफी तेजी से बनाई जाएंगी, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो भी तेजी से चलेंगे और जो नए प्रोजेक्ट हैं जिसमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी शामिल है ये ज्यादा तेजी से चलेगी। और इसी तरह के कुछ सिद्धांतों का सजेशन CDS जनरल विपिन रावत सर जी ने भी दिया था कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा SSN के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इवन डॉक्टर बुकानन के द्वारा तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारत ने अब अपना सब कुछ SSN प्रोग्राम के लिए झोंक दिया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ से कि इस प्रोग्राम को लेकर भारत द्वारा कितनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है और किस लेवल पर भारत तैयारियां कर रहा होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बड़ा कदम उठाया है भारत ने कि SSN पर ध्यान देंगे बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, तो ये ऐसे ही नहीं ले लिया, बल्कि इसके लिए भारत द्वारा एक डिटेल में स्टडी की गई होगी और बहुत ही ज्यादा मूल्यांकन वगैरह किया होगा। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा कि अब हमें हमारी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। सीमाओं का इन द सेंस कोई मैप वगैरह बदलने की तैयारी नहीं है, लेकिन हमारी नौसेना की जो रीच है इसे बढ़ाने की तैयारियों के लिए SSN प्रोग्राम को बढ़ावा देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के। इन्होंने कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी गिनाए हैं। जैसे SSN की बात की जाए तो लंबे समय का ये एंड्योरेंस देता है, काफी लॉन्ग रेंज कवर करने में सक्षम होता है, सीक्रेट अटैक वगैरह करना हो, अपनी लोकेशन पहचान वगैरह को गुप्त रखना हो, इन सब कामों के लिए SSN का कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। जबकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की जाए तो वर्तमान में जो खतरे हैं और बार बार रसद के लिए जो इन्हें डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है उन सब चीजों को लेकर एक अलग से सिस्टम बनाने की तैयारियां करनी होती है जो कि SSN की तुलना में ज्यादा लेंदी होती है। इस वजह से भारत द्वारा SSN प्रोग्राम को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत का हर कदम नपातुला होता है और भविष्य को ध्यान में रखकर ही कोई कदम नया उठाया जाता है। वैसे अगर स्पेशली मेरी बात की जाए तो मैं अभी भी चाहूंगा कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एटलीस्ट तैयार कर लिया जाए जो कि इन SSN प्रोग्राम के पैरेलल ही चले। बाकी जो हम लोग 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा डिले अगर हो जाता है तो चलेगा, ताकि 2 फ्रंट पर हमेशा हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।